गांव राजस्थल में उनका करीबन 6:30 बजे संस्कार करती है। देखो, परिवार के बीच में लड़का तो आ नहीं सकता, लेकिन कहीं ना कहीं अगर न्याय मिलता है तो उसकी आत्मा को कहीं ना कहीं शांति मिलेगी। हाँ, कि वो अपने प्राण है वो दे गया भाई, क्या उसके ऊपर बीती है वो भी प्रशासन जांच करे, लेकिन कहीं ना कहीं लड़की की गिरफ्तारी से एक उम्मीद ही जगी है भाई न्याय मिलेगा लड़की। नहीं, देखिए, पहले दिन से ही उम्मीद ये थी कि प्रशासन इसमें कितना भी दबाव में काम करे, भाई मुझे लगता है इसमें पॉलिटिकल दबाव काम कर रहा था, जातिवादी तौर पर भी एक दबाव काम कर रहा था कि लड़की जो है ना एक जाति विशेष की थी और प्रशासनिक उच्च स्तर पर अधिकारी भी उस जाति विशेष के बैठे हुए हैं, तो वो नहीं चाहते थे अपनी जाति की जो लड़की है या आरोपी है उसको संरक्षण दे रहे थे गिरफ्तार करना। हमें पहले दिन से ही पता था कि इस मामले में हमारे पास एविडेंस है और गिरफ्तारी तो 200% करनी पड़ेगी, और हुआ भी ऐसे ही। प्रशासन ने बहुत, आपके व्यूवर और मीडिया के साथियों को हमने बात रखी तो बहुत लोग कह भी रहे हैं कि दबाव में कभी कोई काम नहीं होता। अगर पुलिस के पास एविडेंस नहीं होते तो कोर्ट में मामला मुझे नहीं लगता टिक पाता। कल पुलिस को फटकार लगती अगर एविडेंस नहीं होते तो। देखिए, एविडेंस थे इसलिए उसकी गिरफ्तारी हुई है, और रही बात उसको सज़ा दिलाने की, आखिरी दम तक लड़ेंगे, चाहे यहाँ सेशन कोर्ट की बात कर लीजिए चाहे हाई कोर्ट की बात कर लीजिए, हम उसकी जमानत नहीं होने देंगे। और सुमित को न्याय जब ही मिलेगा पूरा, तब जब उसको सज़ा हो जाएगी कि इतने साल की इस केस में इसको सज़ा हुई है। अच्छा, देखिए, लड़की दोषी है, साथ साथ में जैसे आप बता रहे परिवार के लोग कि के साथ में उसका परिवार भी इन्वॉल्व है, ऐसी बता। नहीं, परिवार के लोग तो शामिल इसलिए है कि मैं शुरुआती दौर से मीडिया को बता रहा हूँ, प्रशासन को भी हमने अपने बयान रिकॉर्ड कराए हैं कि परिवार 24 तारीख को रितु एक सिम लेती है, एक 24 अगस्त को एक सिम एक्टिवेट कराती है, और उस सिम का न तो परिजनों को पता था न सुमित को पता था, और अपने परिवार छुप के बात करती थी। फोन कहाँ से ले आई ये भी एक जांच का विषय रहेगा, जब तक चालान पेश नहीं होता उसमें बहुत सारे और तथ्य आएंगे, चैटिंग आएगी। मतलब लड़की एक छुपके ने सिम लेके आती है। सुमित 2-2 दिन तक जब घर रहता था वहाँ, या घर नहीं जाना चाहती थी वो, यहाँ रहती थी कमरे पे, तो वो कमरे पे नहीं रहती थी। सुमित के जाने के बाद वो कमरे से निकल लेती थी। ये भी एक जांच का विषय है कि वो 2-2 दिन तक वो भी कहाँ बाहर रहती थी, किसके साथ रहती थी, किससे मिलती थी, वो किस तरह की प्लानिंग और षड्यंत्र रच रही थी, ये भी एक सवाल है। और लड़की ने जब वो सिम में बता रहा हूँ 24 अगस्त को लिया, उस सिम से वो परिजनों के अपने रिश्तेदारों से संपर्क करती है, उनसे लगातार कंटिन्यू गांव में बात करती है। मुझे लगता है कि उस लड़की के माइंड में परिजनों ने, उनके रिश्तेदारों ने ये टॉनिक बिल्कुल डाला है कि आपने एक नीच जाति के लड़के से या चमार जाति के लड़के से शादी कर ली, तुमने तो हमारी नाक कटवा दी, इस तरह का उसके माइंड में डाला है टॉनिक, और उसकी वजह से है ना उसने सुमित को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, परेशान करना शुरू कर दिया, और ये 29 तारीख को हमें ऐसा दिन देखना पड़ा। मतलब कहीं ना कहीं लड़की बाहर जाती है, इस बात का शक है कि वो परिवार के लोगों से ही इन्वॉल्व हो गई थी, बातें करती थी, जिस कारण से परिवार के लोगों ने उसको, ये जातिवादी उसके मन में घुसी, जिसके कारण से उस लड़की ने टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। परिवार के लोगों के संपर्क में आने के बाद में देखिए, हरियाणा प्रदेश के अंदर एक जो जाति विशेष के लोग हैं उनके माइंड में ये चमार अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति जो उनकी भावनाएं हैं, उनकी बातें हैं, वो बिल्कुल ही जातिवादी मानसिकता दिखाती है। ये पहला कोई सुमित का मामला नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे मामले इस तरह के जातिवादी हो चुके, चाहे मैं मिर्जपुर कांड की बात करूं, भगाना कांड की बात करूं, कुलाना की करूं या भाटला कांड की बात करूं, बहुत सारे ऐसे कांड हैं। अगर मैं गिनाता रहूं तो शाम हो जाएगी पत्रकार महोदय जी। तो बिल्कुल लड़की के दिमाग में जातिवादी सोच पैदा हुई, और वो सोच परिजनों ने की। उसके बाद से लड़की ने जो टॉर्चर किया तो सुमित उस बात को झेल नहीं पाया। हर रोज़ कोई उसकी पत्नी उसको जातिगत या जाति पर टिप्पणी करे या उसको ताने दे या उसको गाली दे, तो आदमी कितने दिन तक सुनेगा, ये भी एक बड़ा वो है। भी लड़के की गिरफ्तारी हो चुकी है, आगे का क्या स्टैंड रहेगा आपका? देखिए, लड़की की गिरफ्तारी हो चुकी है। SIT के लोगों से हम दोबारा मिलेंगे, उसके बाद हम प्रेस वार्ता करेंगे कि 3 लोग और इसमें शामिल है जो जाति तौर पर जिन्होंने गालियाँ दे रखी है, जिनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है। उसके भाई ने, विनीत ने सुमित को और परिवार को धमकियाँ दी हैं, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जो पुलिस को दे दी गई है। उनकी गिरफ्तारी को लेकर हम जल्द ही SIT से मिलेंगे, और अगर प्रशासन उसकी गिरफ्तारी नहीं करता तो फिर कोर्ट का रास्ता भी अपनाएंगे हम, और इस केस को जो है ना बड़ी मजबूती के साथ लड़ा जाएगा और इसमें सज़ा दिलाई जाएगी। कहीं ना कहीं जो दोषी है उनको आखिरी जब तक सज़ा नहीं मिलती, आपका वही स्टैंड रहेगा जो स्टार्टिंग? देखिए, कंपनसेशन का स्टैंड नहीं रहा, नौकरी मांगने का स्टैंड नहीं रहा। 29 तारीख से लेकर कल तक 15 दिन हो गए थे, 15 दिन हमारा यही स्टैंड रहा कि रितु की गिरफ्तारी हो,
और धरने से लोग टूटे नहीं, ये मीडिया के लोगों ने भी देखा। ज़्यादा ही होते जा रहे थे। बिल्कुल संख्या हर रोज़ बढ़ रही थी और हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर था और डिगने वाले लोग नहीं है, बहकाने वाले लोग नहीं है। न्याय की लड़ाई थी और न्याय की लड़ाई में सभी लोगों ने साथ दिया और ये लड़ाई आखिरी दम तक जारी रहेगी जब तक उसको सज़ा नहीं हो जाती। देखो भाई, जितने मेरे साथी देख रहे, कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर देना कि ये रियल में जो स्टार्टिंग से अब तक हम न्यूज़ कवर करते आ रहे हैं, जो जो प्रूफ हमको दिखाए गए, जो हम सभी दर्शक साथियों ने भी प्रूफ देखे, लगातार प्रूफों के हिसाब से परिवार वो स्टैंड पे था। परिवार के लोगों ने प्रूफ इकट्ठा करके पुलिस को दिए, जिसके बाद ही पुलिस ने लड़की को गिरफ्तार किया। कहीं के प्रूफ इनके पास वो हैं जो एक ये साबित कर रहे हैं कि कहाँ दोषी कौन है, क्योंकि अकेली लड़की हॉस्पिटल लेके गई और काफ़ी तथ्य अभी तक सामने आने बाकी है। अभी पुलिस चीज़ की जांच कर रही है, लड़की की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी और भी कौन कौन दोषी उनकी गिरफ्तारी होनी बाकी है। जैसे आगे की न्यूज़ आपको मिलेगी आपको ज़रूर देते रहेंगे। वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।